जेमिनल नर्व के बारे में बात करें तो ये बोथ होती है, यानी ये मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा, ये हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियाई। जैसे कि हमने देखा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला, उसके लेवल पे कौन से न्यूक्लियस होते हैं, इसके स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये था, जैसे ये मेड्यूला का लेवल है, ठीक है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस, ये भी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व था हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और यहाँ पे भी जो है वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब पॉन्स में जो होता है ना, वो यहाँ पर स्पाइनल न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्राइजेमिनल नर्व, ये ट्राइजेमिनल नर्व की जो क्रेनियल साइड जो है पॉन्स की बिल्कुल बिलो द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, वहाँ पे जो है ना ये दो, एक मोटर और एक सेंसरी, मेन सेंसरी बन जाता है, ठीक है। अब पॉन्स से ऊपर जो होता है ना, वो मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन में क्या होता है, ये मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन के दोनों लेवल्स पे ये देखें, ये मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा, ट्राइजेमिनल नर्व का अगर हम सेंसरी कंपोनेंट्स देखें ना, तो ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली जो है ना हेड एंड नेक की सेंसरी नर्व है। ये हमारे फेस से जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाती है, और जितनी भी मोटर इनोवेशन है फेस को, वो फेशियल नर्व देती है। अब ये क्या करती है, जितनी भी पेन, टच, प्रेशर वगैरह की सेंसेशंस स्किन और फेस से जानी है वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जाती हैं, ठीक है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जो असेंडिंग ब्रांचेस होती है ना, जो डिसेंडिंग ब्रांचेस जो नीचे चली गई, इसका मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड में चली गई, तो वो स्पाइनल न्यूक्लियस के पास चलेगी। और असेंडिंग ब्रांच होती है वो यानी मेड्यूला और उससे ऊपर चलेगी, ऊपर यानी पॉन्स के लेवल पे, तो पॉन्स के लेवल पे सेंसरी न्यूक्लियस था, तो वो सेंसरी में चली गई, ठीक है। अब जो हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस है ना, उस पर वो कौन कौन सी सेंसेशंस लेता है, पेन एंड टेम्परेचर। अब ये देखें ना, पेन और टेम्परेचर के लिए हमें इमीडिएट रिस्पांस चाहिए होता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन जो देती है हमें, ठीक है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो स्पाइनल न्यूक्लियस है उसके पास कौन सी सेंसेशन जाती है, पेन एंड टेम्परेचर की। और फिर उसके बाद सेंसरी न्यूक्लियस जो है उसके पास कौन सी सेंसेशन जाती हैं, टच एंड प्रेशर की, ठीक है। ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की ना 3 ब्रांचेस होती हैं, V1, 2, 3। सबसे नीचे वाली ब्रांच जो, मतलब सबसे ऊपर जो ब्रांच होती है ना, V1 ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है। फिर ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, दूसरी होती है हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन, और तीसरी होती है हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से जो भी सेंसेशंस आ रही थी वो स्पाइनल न्यूक्लियस के सबसे नीचे वाले पोर्शन में जाती हैं। उससे ऊपर जो मैक्सिलरी से आ रही थी उससे ऊपर वो सेंसेशन होती है, और सबसे ऊपर जो है ना वो मैंडिबुलर से जो आ रही थी सेंसेशन, वो सबसे ऊपर वाली तरफ में होती है। ये मैंने बताया कि ऐसे होती है। इसके बाद ना ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस होती है, किस तरह बनती है ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। जो मेन सेंसरी और स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं ना, इससे ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस बनती है, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंडिंग ट्रैक है, तो अब ये सारी इन तीनों से सेंसेशंस आई, V1, 2, 3 से स्पाइनल न्यूक्लियस और मेन सेंसरी न्यूक्लियस, और उससे ऊपर मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, इन सब की अब सेंसेशंस मिलके जो है ना वो असेंड कर जाती हैं ऊपर, और ऊपर थैलेमस, फिर इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा से पूरे सेलुलर कॉर्टेक्स में, जिस तरह हम असेंडिंग का पढ़ चुके हैं। अब इसका मोटर कंपोनेंट अगर देखें तो मोटर कंपोनेंट क्या है, इसका मेन मोटर न्यूक्लियस कहाँ होता है, पॉन्स के लेवल पे ही होता है, जो हमने पॉन्स के लेवल पे भी देखा था कि मेन सेंसरी न्यूक्लियस था। वहीं पे हमारे पास ये पॉन्स के लेवल पे हमने देखा था ये मेन मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेन सेंसरी न्यूक्लियस है हमारे पास। अब मेन मोटर न्यूक्लियस निकलता है, ये जैसे थी ना एक ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व की ना, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनता है ट्राइजेमिनल नर्व से आगे, ठीक है। और इसकी ना 3 डिवीजन्स हो जाती हैं, V1, V2, V3। हमने पढ़ा था ना V1, V2, V3 से सेंसरी इनपुट जो है वो स्पाइनल न्यूक्लियस में जा रही होती है, ठीक है। अब इसी तरह ये जो मोटर, क्योंकि बोथ है तो ये मोटर जो 5 होता है ना इसका, वो निकल होता है V3 जो लेवल होता है ना, वहाँ से इसकी निकल रही होती है मोटर रूट, ठीक है। और V3 के साथ साथ मैंडिबुलर नर्व के साथ मोटर रूट जा रही होती है। और मोटर रूट किसको सप्लाई करती है, मेन आपने जो याद रखना है वो है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये याद रखना है कि कौन कौन से फोरामेन में से निकलती है। जो V1 होती है ना, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाती है, ये आई कंजक्टाइवा वगैरह को सप्लाई करती है। जो V2 होती है ना, मैक्सिलरी डिवीजन, ये फोरामेन रोटेंडम से निकलती है। और V3 जो होती है ना, जो मैंडिबुलर होती है डिवीजन, वो निकलती है फोरामेन ओवेल से।